केंद्र की मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत की तरफ उठाए गए कई सारे कदमों का असर अब देश में दिखने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल के सालों में बना है रक्षा का क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर। भारत की गिनती कभी उन देशों में हुआ करती थी जो रक्षा के मामले में पूरी तरह से ग्लोबल पावर्स पर निर्भर थे, जैसे कि रूस, फ्रांस, अमेरिका या बाकी यूरोपियन देश। लेकिन बीते कुछ सालों में इस क्षेत्र में भारत ने खुद को मजबूती के साथ स्थापित किया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने बीते कुछ सालों में रक्षा के मामले में दुनिया में अपना डंका बजाया है और आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ाया है। साल 2014-15 के दौरान भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट महज 1941 करोड़ का था। यही 2021-22 में बढ़कर 6 गुना बढ़कर 11,607 करोड़ रुपए का हो गया। ये आंकड़े देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में खुद पेश किए हैं। अब केंद्र सरकार का डिफेंस एक्सपोर्ट सालों साल बढ़ाने का इरादा है। डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़े हैं बल्कि डीआरडीओ और बाकी के कई ऐसे सरकारी उपक्रम जो रक्षा उपकरण तैयार करते हैं उनको भी एक्सपोर्ट्स के अवसरों को तलाशने और ग्लोबल टेंडर्स में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक नेशनल सिक्योरिटी भी है। इस लिहाज से केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में भी भारी इजाफा किया है। साल 2013-14 के दौरान देश का डिफेंस बजट 2,53,000 करोड़ का था, जो कि अब दोगुना होकर 5,25,000 करोड़ रुपए तक हो गया है। दुनिया भर में रक्षा के मामलों पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी के मुताबिक रक्षा बजट के मामले में भारत अब सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। सिपरी के मुताबिक भारत ने बीते एक दशक में डिफेंस बजट पर खर्च 76% बढ़ाया है। इसी दौरान पूरी दुनिया में डिफेंस बजट का खर्च सिर्फ 9% तक बढ़ा था। भारत में रूस से हथियारों के इंपोर्ट में 21% की कमी आई है। हथियारों की खरीद भी अब घटकर साल 2012 से 17 के दौरान हुए 69% के मुकाबले अब 46% ही रह गई है। अब भारत का अगला बड़ा टारगेट है साल 2024-25 तक देश के डिफेंस एक्सपोर्ट को 36,500 करोड़ रुपए तक के स्तर पर लेकर जाना। केंद्र सरकार अगर इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है तो ये कॉन्फिडेंस उसे डिफेंस सेक्टर में कॉरपोरेट के दखल को मंजूरी देने के फैसले के कारण आ रहा है। भारत जो भी हथियार या रक्षा उपकरणों के सौदे कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा मांग ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की है। बता दूं कि इसी साल जनवरी महीने में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन यानी 2,770 करोड़ रुपए के करीब का रक्षा सौदा किया है। इस डील के तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देगा। बाकी रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इस डील के बाद भारत वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ भी ऐसे सौदे कर सकता है। ब्रह्मोस के अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी जो हमारा अपना स्वदेशी है उसके लिए सऊदी और यूएई ने इंटरेस्ट दिखाया है। रक्षा के क्षेत्र में लिए गए केंद्र सरकार के फैसलों का असर जो है वो अब दिखने लगा है। जो देश कभी दूसरों पर हथियारों और तकनीक के लिए निर्भर था वो अब आत्मनिर्भर हो रहा है। साथ ही साथ दूसरे देशों को अपने उत्पाद बेच भी रहा है। इसके अलावा रक्षा बजट में की गई बढ़ोतरी भी भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। ऐसी तमाम वीडियोस और जानकारियों के लिए आप देखते रहे टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।